नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे एवं तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथ के कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b प्लस सी बराबर 2:6 तथा b अनुपात a प्लस सी बराबर 3:4 है तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब है a अनुपात b प्लस सी बराबर 2:6 दिया हुआ है तथा b अनुपात a प्लस सी बराबर 3:4 दिया हुआ है। तो a अनुपात b अनुपात c यानी कि दोस्तों a b c का मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं, वो भी आसान तरीका से। दोस्तों सबसे पहले करेंगे क्या, इसको सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे a अनुपात b प्लस c बराबर दोस्तों 2:6 है। फिर दोस्तों b अनुपात a प्लस c बराबर 3:4 है। दोस्तों ए अनुपात b प्लस सी बराबर 2:6 और b अनुपात a प्लस सी बराबर 3:4 है। यानी कि दोस्तों ये a अनुपात b अनुपात c है और दोस्तों ये भी b अनुपात a अनुपात c है। यानी कि a अनुपात b अनुपात c, यानी कि दोस्तों ये दोनों सेम टू सेम है। तो दोस्तों अगर ये दोनों सेम है दोस्तों ये भी दोनों सेम होना चाहिए। दोस्तों अगर दोनों को जोड़ते हैं 2:6 अगर जोड़ देते हैं तो दोस्तों ये 8 आता है और दोस्तों 3:4 जोड़ते हैं तो ये दोनों 7 आता है। दोस्तों ये दोनों को अगर सेम करना है तो दोस्तों करेंगे क्या इसमें, आप दोस्तों इसमें 7 से गुना कर देंगे और दोस्तों इसको 8 से गुना कर देंगे, यानी कि गुने 7 और दोस्तों इसको गुने 8 कर देंगे। दोस्तों अगर 7 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुना के 14 और 7 छक 42। फिर दोस्तों अगर इसमें गुना करेंगे 8 से तो 8 तरीके 24, फिर दोस्तों 8 चौका 32। ये दोस्तों अलग है तो दोस्तों ए का मान कितना हो जाता है 14, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी। दोस्तों ए का मान कितना दिया हुआ है 14, यानी कि 14 अनुपात दोस्तों बी का मान कितना है, दोस्तों ये बी अलग है, यहाँ पे 24 है। दोस्तों बी का मान कितना है 24। दोस्तों सी का मान कितना हो जाएगा, दोस्तों दोनों को जोड़ दीजिए 14 और 42। दोस्तों 14 और 42 जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है 14 प्लस 42, यानी कि 4 2 6 और 5 1 6 56। और दोस्तों दोनों को इसको जोड़ दीजिए 14 को और दोस्तों ये 24 को। दोस्तों 14 और 24 जोड़ देते कितना आ जाता है 14 प्लस 24, 4 4 8 और 2 1 3 38। दोस्तों 56 से 38 घटा दीजिए, 16 में से 8 गया 8 और 4 में से 3 गया, यानी कि 18। यानी दोस्तों सी का मान हो जाता है 18। दोस्तों इसको काट देंगे। दोस्तों अगर काटेंगे तो काटेंगे कैसे, 2 से 2 से 14, 2 से 24 12 मरतबे और दोस्तों 2 से 18 9 मरतबे। यानी कि दोस्तों हमारा आंसर हो जाता है 7:12:9। दोस्तों देखेंगे 7:12:9 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीका से समझ में आया। दोस्तों की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग और अंतर क्रमशः 148 और 140 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब है दोस्तों लघुत्तम और महत्तम का दोस्तों योग और अंतर दिया हुआ है और दोस्तों एक संख्या है वो भी दोस्तों 16 दिया हुआ है और दोस्तों हमसे दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले करेंगे क्या, LCM HCF। दोस्तों कितना दिया हुआ है, इसका योग दोस्तों 148 दिया हुआ है और दोस्तों LCM माइनस HCF दोस्तों अंतर कितना दिया हुआ है तो 140 दिया हुआ है। दोस्तों ये प्लस माइनस दोस्तों कट जाएगा, दोस्तों कितना हो जाता है 2 LCM बराबर दोस्तों कितना हो जाता है 8, 4 4 8 और 1 1 2। दोस्तों ये काट देंगे 2 से, तो दोस्तों LCM बराबर दोस्तों कितना आ जाता है 1 4 और दोस्तों 4, यानी कि 144। LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। दोस्तों LCM कितना दिया हुआ है तो 144।
दोस्तों HCF कितना दिया हुआ है, तो 4 गुने के 4। दोस्तों पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 16। दोस्तों को दूसरी संख्या मान लीजिए x। दोस्तों यही निकालना है। तो दोस्तों इसको काट देंगे। दोस्तों काटेंगे कैसे, 4 से 16 काट देंगे 4 मरतबे, और फिर दोस्तों 4 से काट देंगे 4 एक मरतबे, और 4 तिहाई 12। दोस्तों 4 छक 24, यानी कि दोस्तों हमारा x बराबर दोस्तों कितना आ जाता है, दोस्तों x बराबर जाता है 36, यानी कि हमारा 36 आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे 36 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, दोस्तों 36 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है 36। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीका से समझ में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 300 और 1000 के बीच कुल कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। दोस्तों क्वेश्चन करने का मतलब है 300 और 1000 के बीच दोस्तों ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट सकती है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों, पहले 1 से लेके 300 के बीच दोस्तों 7 से कटने वाली संख्या निकाल लीजिए। फिर दोस्तों 1 से लेके 1000 तक के 7 से कटने वाली संख्या निकाल लीजिए। उसके बाद दोस्तों दोनों को घटा दीजिए, और दोस्तों जो बचता है वही दोस्तों हमारा आंसर हो जाता है। दोस्तों करेंगे क्या इसको, सबसे पहले दोस्तों अगर हम 300 में अगर दोस्तों 7 से अगर भाग देते हैं, दोस्तों 7 छक दोस्तों 7 के बार अगर 4 दा पड़ता 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2 और ये 0 यानी कि 20, तो 7 दूना 14, यानी दोस्तों 42 आ जाता है। फिर दोस्तों 1000 में 7 से भाग देंगे, तो दोस्तों इसमें भाग देंगे तो 7 एक मरतबे, 10 में 7 गया 3 यानी कि फिर 0 यानी कि 30, तो 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2 और 7 दूना 14 यानी कि 142 आ जाता है। दोस्तों 1 से लेकर दोस्तों 1000 तक 7 से कटने वाली संख्या टोटल 142 है, और दोस्तों 1 से लेके 300 के बीच तक 7 से कटने वाली संख्या 42 है। तो दोस्तों अब 142 से दोस्तों अगर 42 घटा देंगे तो कितना बच जाता है, यानी कि 142 माइनस के 42, तो दोस्तों कितना बच जाता है, 100। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाता है 100। तो दोस्तों देखेंगे हमारा 100 ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 100, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीका से समझ में आए। दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूल। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 21 संख्याओं का औसत 50 है। यदि 48 और 57 को गलती से 28 और 14 पढ़ लिया गया है तो सही औसत ज्ञात करें। दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब है दोस्तों कोई 21 संख्या है जिसका औसत 50 दिया हुआ है, और दोस्तों उसमें से दोस्तों दो संख्या, एक 48 और एक 57, जिसको दोस्तों गलत से 48 को 28 और 57 को 14 पढ़ लिया गया था, जिसके कारण दोस्तों औसत गलत प्राप्त हो गया। तो दोस्तों सही औसत क्या होगा, तो चलिए इसको बनाते हैं वो भी आसान तरीका से। दोस्तों सबसे पहले करेंगे क्या इसको, दोस्तों 21 संख्याएं हैं जिसकी दोस्तों औसत 50 दिया हुआ है, और दोस्तों 48 और 57 दोस्तों ऐसी संख्या है जिसको गलत से 28 और 14 पढ़ लिया गया था। दोस्तों पहले 48 और 57 को दोस्तों लिख लीजिए, यानी कि 48 प्लस 57। फिर दोस्तों गलती से दोस्तों किसको लिखा गया है, 28 और 14 को। दोस्तों इस दोनों को घटा दीजिए, 28 प्लस 14, दोस्तों इस दोनों को घटा दीजिए। दोस्तों करेंगे क्या, 48 और 57 दोस्तों अगर जोड़ते हैं तो कितना जाता है, 8 से 15 के 5 हासिल है, 5 4 9 और 1 10, यानी कि 105 माइनस के दोस्तों 8 4 12 के 2 हासिल है, 2 1 3 और 1 4 यानी कि 42। दोस्तों 105 से अगर हम 42 घटाते तो कितना बच जाता है, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 4 गया 6, यानी कि दोस्तों 63 बच जाता है। और दोस्तों 63 बचता है, और दोस्तों हमारा कुल अंक कितना है, तो 21 है, यानी कि 63 भागे 21। दोस्तों इसको काट देंगे तो बच जाता है 3, यानी कि दोस्तों ये प्लस का 3 बच जाता है। दोस्तों अब यही +3 औसत में जोड़ देंगे, 50 प्लस 3 दोस्तों कितना जाता है, 53। दोस्तों हमारा सही औसत कितना जाता है, 53, यानी कि हमारा दोस्तों यही आंसर हो जाता है। दोस्तों देखेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में 53 दिया हुआ है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी में 53 दिया हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग की वीडियो आसान तरीका से समझ में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 65% उसके 25% से 120 अधिक है, उस संख्या का 20% क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब दोस्तों कोई संख्या है जिसका 65% उसके 25% से 120 अधिक है, तो दोस्तों वह संख्या का 20% क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों दोनों का पहले अंतर देख लीजिए, 65 और 25 में दोस्तों अंतर कितने का है,
दोस्तों 65 और 25 पे अंतर देखेंगे तो कितने का है, तो 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 2 गया 4, यानी कि दोस्तों 40% का अंतर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 120 अधिक बोल रहा है, यानी कि 40% बराबर दोस्तों हो जाएगा 120। फिर दोस्तों 1% बराबर कितना हो जाता है, तो 4 यानी कि 3। फिर दोस्तों 100% बराबर कितना हो जाता है, तो 300। दोस्तों यही हमारा संख्या हो जाता है 300। और दोस्तों हमारा हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो उस संख्या का 20% क्या होगा। दोस्तों अब 300 का 20% निकाल दीजिए, यानी कि 300 गुने के 20 बटा के 100। दोस्तों डबल जीरो काट देंगे। फिर दोस्तों 20 में अगर 3 से गुना कर देते हैं, 3 गुने के 20 दोस्तों कितना आ जाता है, तो 20 तिहाई के 60 दोस्तों जाता है। वह संख्या दोस्तों 60 होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीका से समझ में। दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।